क्या है ब्रह्म मुहूर्त? जानिए सूर्योदय के 48 मिनट पहले चमत्कार का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त का जीवन में बहुत फायदा है। इस समय का हर काम सकारात्मकता भरता है। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय का चमत्कारी लाभ क्या है, जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है एक ऐसा समय जब इस अद्वितीय और शुद्ध जीवन शक्ति की उपस्थिति के कारण किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है निर्माता का समय। सृष्टिकर्ता, जिसे हिंदू आस्था में ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, परम ज्ञान है। मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। मुहूर्त 48 मिनट के बराबर होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है। ये सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय का समय ऋतुओं और भौगोलिक स्थानों के अनुसार अलग अलग होता है, उसी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त भी अलग अलग होता है। यदि सूर्योदय सुबह 6:20 बजे है, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 बजे शुरू होता है और 5:32 बजे समाप्त होता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। भोर से पहले की अवधि के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसके लाभ है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, विटामिन और खनिजों के अवशोषण को बढ़ाता है, उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। सुबह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले अगर आप बिस्तर छूने की आदत बनाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपका हर काम समय पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से बच्चों की याददाश्त तेज होती है। माना जाता है कि इस समय पढ़ाई करने से लंबे समय तक याद रहता है, जिससे पढ़ाई में भी मन मुताबिक रिजल्ट मिलने लगते हैं। अगर आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस शब्द का उच्चारण करें। ऐसा करने से मन के विकार दूर होते हैं और आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस समय उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, वजन बढ़ने और गंभीर रोग होने की आशंकाएं कम होती हैं। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से सौंदर्य में निखार आता है, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है, और जब आप फ्रेश महसूस करते हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता दोगुनी होती है। आप अपने लक्ष्य पाने में खुद को सक्षम बना पाते हैं। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। 1. संध्या वंदन, 2. ध्यान, 3. प्रार्थना और 4. अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए ये समय सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या न करें? नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। ये देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। प्राचीन ऋषियों और योगियों का मानना था कि प्रातः काल के समय में सत्व गुण नामक एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो शुद्धता, स्पष्टता और सद्भाव की विशेषता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान साधना में संलग्न होकर व्यक्ति इस सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और आंतरिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ब्रह्म मुहूर्त के शक्तिशाली लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठने का लक्ष्य रखें। याद रखिए, कई लोगों के लिए यह एकदम से नहीं होगा कि अपने सोचा और अगले दिन जल्दी उठ गए। धीरे धीरे अभी आप जिस समय पर उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी उठाना स्टार्ट करें। इसी तरह से आधा घंटा जल्दी उठने का प्रयास आपको एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अच्छी आदत डाल देगा। ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान अभ्यास के साथ करें। योग का अभ्यास करें। मन
शरीर और आत्मा को जोड़ते हुए लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ाने के लिए योग आसन करें। प्राणायाम, जीवन शक्ति ऊर्जा, प्राण का दोहन करने और मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और तनाव में कमी को बढ़ावा देने के लिए श्वास अभ्यास का अभ्यास करें। चिंतन और लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं और जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करें। आने वाले दिन के लिए सकारात्मक सोच निर्धारित करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, अपनी समझ को गहरा करने और अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक शिक्षाओं को पढ़ने या सुनने के लिए समर्पित करें।